नमस्ते दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा हॉक्साई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ई स्पोर्ट्स के बारे में। और ई स्पोर्ट्स की बात सुनते ही जब बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए हम देखते हैं तो लगता है कि ये अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, हमेशा बचपन से यही सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट ये है कि मोदी जी ने 22 दिसंबर 2022 को ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल गेम बनाने की बात कही, जिसे सुनकर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री खुशी से उछल गई। और ये आइडिया अचानक से प्लेटफॉर्म पर कैसे आया, गवर्नमेंट के दिमाग में कैसे आया। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी नहीं है और इसका जो शुरुआत है वो 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल गेम्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर भारत ने ई स्पोर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और तभी से भारत में ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल गेम्स बनाने की मांग उठने लगी। इसमें हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान की धारा 77 के प्रावधान 3 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ई स्पोर्ट्स के रूल्स में चेंज किए और फाइनली ई स्पोर्ट्स को एक बूम मिलने की उम्मीद हुई। गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल गेम बनाने का और उसे बढ़ावा देने की बात कही। वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों के लिए तो ये गुड न्यूज है, लेकिन पेरेंट्स को कैसे समझाओगे? क्योंकि हर पेरेंट की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों को सेटल देखे और उनका बच्चा खूब पैसा कमाए। अब गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा तो बहुत है, किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गेम में पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन कैसे? बताएंगे आपको वर्ल्ड में इसका क्या रुतबा है और कैसे गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और कैसे आप लोग इसमें अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की, क्योंकि हम रहते हैं भारत में और भारत के बारे में जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, गेमिंग, म्यूजिक, फिल्म और टीवी शो से भी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, जिसमें एक बड़ा ही बूम आने वाला है और इसके बारे में अभी कोई अंदाजा लोगों को नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी है, लेकिन भारत में इसका 1% रेवेन्यू ही आता है, जबकि चाइना में 22% और अमेरिका में 20% जाता है। भारत की 25 करोड़ जनता 2021 तक मोबाइल पर गेम खेल रही थी, जिसकी संभावना 2025 में 70 करोड़ तक होने की उम्मीद है ना सरप्राइज की बात कि कितनी तेजी से गेम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब उसका कारण रहा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घरों में बंद हो गए और टीवी पर कोविड खबरों के बीच बच्चों को कहीं तो एंगेज करना ही था, तो बस बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया और उस पर गेम शुरू हो गए। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी मोबाइल पर गेम खेलने से पीछे नहीं हैं। मोबाइल इंडस्ट्री का क्रेज, मोबाइल गेम्स का क्रेज इतना बढ़ता जा रहा है कि हर कोई अगर फ्री बैठा है तो मोबाइल पर गेम खेलता हुआ आपको दिख जाएगा। किसी भी गली में, घरों में, कहीं भी आप जाइए, सभी लोग आपको कोई ना कोई एंगेज इसमें दिखाई देगा। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 29% से ग्रो कर रही है। प्ले स्टोर पर फ्री टू प्ले गेम से लेकर पेड गेम तक सभी तरह के गेम उपलब्ध हैं, जो गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत फायदा कर रहे हैं। जब 17 साल का बच्चा $3 मिलियन जीतता है फोर्टनाइट वर्ल्ड कप में, तो सोचना तो बनता है कि आखिर कैसे प्रो गेमर बना जा सकता है। प्रो गेमर बनने के लिए गवर्नमेंट का क्या व्यू है उसके एजेंडे से ही समझते हैं, जो उन्होंने AVCG के ऊपर दिया है। AVGC, A यानी एनिमेशन, V विजुअल इफेक्ट्स, G गेमिंग और C कॉमिक के लिए दिखाया गया है। अब AVGC की पॉलिसी को लेकर ही गवर्नमेंट ने अपना एजेंडा बनाया है, जिसे लागू करने के लिए 4 स्टेप्स का सहारा लिया जाएगा। सबसे पहले AVGC पॉलिसी को लागू किया जाएगा, उसी के हिसाब से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनाई जाएंगी। फिर यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करके स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बाद इन सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। ये तो है गवर्नमेंट का एजेंडा, लेकिन इसको लागू होने में अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही इसको सपोर्ट कर रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स अनप्लग्ड ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जिसके 5 एपिसोड हो चुके हैं। रेवेनेंट ई स्पोर्ट भारत की फर्स्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ZEE5 के साथ मिलकर OTT पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। भारत में गेमिंग यूट्यूबर आम लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, जैसे टोटल गेमिंग,
टेक्नो गेमर, एएस गेमिंग बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर के साथ लोगों तक अपने गेम को, अपनी वीडियोस को पॉपुलर कर रहे हैं। और पॉपुलरिटी की तो बात ठीक है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि इन गेम्स को गवर्न कौन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, गवर्न करती है। अब ई स्पोर्ट्स का रुतबा बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इसी तरह की लीग ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और इन्हीं लीग के सहारे ई स्पोर्ट्स लोगों तक पहुंच रहा है और इस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ई स्पोर्ट टीम, और हाँ, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाली टीम भी है। वैलोरेंट इंटरनेशनल लीग में पार्टिसिपेट करने वाली पहली टीम भी यही थी। इस टीम ने 2022 में BGMI मास्टर सीरीज भी जीती थी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भारत की 2 टीमें गॉडल और ऑफ वैटिलिटी गई थी, जिसका प्राइज पूल 14 करोड़ था। बहुत से ऐसे गेम्स जो लीग्स में खेले जाते हैं, CSGO, Dota 2, FIFA, PUBG मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड वैलोरेंट है, और ऐसे अनेक खेल हैं जो खेले जाते हैं और टूर्नामेंट में शामिल किए जाते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि प्रो गेमर बनना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले चॉइस ऑफ गेम, यानी कि गेम्स की पूरी नॉलेज हो, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा गेम सबसे अच्छे से खेल सकते हैं और गुड गेमिंग की स्किल्स को भी डेवलप किया जा सके। इसके अलावा कम्युनिटी टूर्नामेंट, विक्ट्रीज और स्पॉन्सरशिप्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ई गेम के फील्ड में गेमर बनने के अलावा आप ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एनिमेटर, गेम डेवलपर भी बन सकते हैं, और बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो इनसे रिलेटेड कोर्स कराते हैं ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके। अब ई गेम्स की डार्क साइड भी समझते हैं, जहां कुछ गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, वहीं कुछ गेम गैम्बलिंग पर बेस भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स इन खेलों के ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान तक कर बैठते हैं, जिस तरह की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। वहीं गवर्नमेंट ने भी सभी तरह के ई गेम्स को एक ही कैटेगरी में रख दिया है, जबकि गेमर्स एंटरटेनमेंट वाले ई गेम्स और गैम्बलिंग वाले ई गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखने की मांग उठा रहे हैं। अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। धन्यवाद।